आपको प्रूव करना है कि एंगल बी आपका 90 डिग्री होगा। ओके, तो इस प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को में दिया है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये ट्रायंगल है, इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर साइड। इसका ये मतलब है कि जो स्क्वायर होगा वन साइड का इक्वल होगा अदर स्क्वायर के सम के। ठीक है, तो यहाँ पे ये इन्होंने गिवन किया है। एक मान लीजिए आपका ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में आपका ए सी स्क्वायर होगा, मतलब एक ही साइड है, इसका स्क्वायर इक्वल होगा अदर साइड के स्क्वायर के सम के। देखिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के सम के। देन द एंगल अपोजिट टू द साइड इज राइट एंगल। हमको प्रूव करना है कि इसका ये राइट एंगल डिग्री होगा, बी पे 90 प्रूव करना है। हमने ए बी सी बिल्कुल सेम फिगर, एक फिगर लिया है डी ई एफ। ये हमने अपने मन से बिल्कुल सेम, जो साइड आपकी ए बी की होगी वही साइड आपकी डी ई की होगी, और जो साइड आपकी ई एफ की होगी वही साइड आपकी बी सी की होगी। और यहाँ पे तो मैंने भी एक राइट एंगल ट्रायंगल डी ई एफ लिया है। तो हम ये कह सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल डी ई एफ, तो ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ। अब ये ट्रायंगल डी ई एफ है, तो राइट एंगल किस पे है, 90 डिग्री पे। इज राइट एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल विथ राइट एंगल एट ई। ठीक है, ई पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं बाई पाइथागोरस, आपको पता है कि जो डी एफ होगा, डी एफ का स्क्वायर इक्वल होगा डी ई के स्क्वायर प्लस ई एफ के स्क्वायर के सम। ठीक है, तो आपको एक चीज पता है, यहाँ से आपने यहाँ लिखा है डी ई ए बी के इक्वल है, तो यहाँ पे डी ई आ रहा है, तो डी एफ, डी ई की प्लेस पे आप क्या लिखो, ए बी लिख दो। तो आपका यहाँ पे डी एफ का स्क्वायर इक्वल डी ई के प्लेस पे ए बी का स्क्वायर प्लस, और ई एफ के प्लेस पे बी सी का स्क्वायर। ठीक है, और आपको पता है ये गिवन है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए सी स्क्वायर के। आपका डी एफ स्क्वायर, अब आप यहाँ देखो, यहाँ लिखा है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए सी स्क्वायर की गिवन है, तो यहाँ भी तो यही चीज लिखी हुई है, तो क्या हम इसके प्लेस पे ए सी का स्क्वायर नहीं लिख सकते।
इतनी बात समझ में आई। जब वो साइड स्क्वायर है तो आपका स्क्वायर रिमूव हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा इक्वल डी एफ इक्वल ए सी। तो यहाँ से ये तो प्रूफ हो गया कि डी एफ ए सी के इक्वल होगा। जब डी एफ ए सी के इक्वल होगा और आपने जब ये ट्रायंगल बनाया, यहाँ शो किया है क्या, ए बी, यहाँ देखिए आपने क्या शो किया है, जो आपका ए बी है वो क्या है, डी, यहाँ पे एक डी ई और डी, और क्या हो गया बताओ, बी सी इक्वल होगा ई एफ के। समझ आ रहा है? तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे आपका डी एफ आ रहा है, तो डी एफ इक्वल है ए सी के, यहाँ पे लिखा हुआ है। डी एफ इक्वल है ए सी के, तो इसको हम ए सी बाई डी एफ लिख सकते हैं। अब देखिए ट्रायंगल की आपकी तीन साइड आ गई, ये भी साइड है, ए बी साइड है और ए बी साइड है। तो मतलब ये साइड साइड से ये ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल, अब देखो ए बी बी सी सी है, मतलब ट्रायंगल ए बी सी होगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसके, डी ई एफ के, डी ई एफ के। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सी पी सी टी इनके अपोजिट एंगल, एंगल बी जो एंगल ई है और एंगल बी के इक्वल है। ठीक है, अब आपको पता है बी क्या है, 90, तो एंगल बी भी आपका क्या हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ आप नोट कर सकते हो बाई सी पी सी टी। तो जब सी पी सी टी अप्लाई कर दिया, ये 90 प्रूफ हो गया एंगल बी, तो आपके दोनों एंगल सिमिलर होंगे, एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल ई के, कितना, 90 डिग्री। बस आप यहाँ पे लिख दो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल, ठीक है, एट बी। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट है आपके।